Hello everyone, welcome back to Vigyan Institute. Today we are going to discuss about the integration by parts. आज हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। जैसा आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि आपको टू फंक्शंस के बने प्रोडक्ट में तो उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो फंक्शन मिलने वाले हैं, लेकिन अब उनका मुझे करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। वहाँ पर पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे हम? डेरिवेटिव बाई प्रोडक्ट रूल। वहाँ प्रोडक्ट रूल पढ़ते थे, यहाँ बाई पार्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर 7.6 के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। तो इसका नाम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कौन सा रूल लगाएंगे पहले समझें। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आईलेट। ये आप ध्यान से सुन लें, ये क्या होता है आईलेट। थोड़ा और मैं स्पेस थोड़ा सा कर लेता हूं इसमें। आईलेट, ये रूल आपको आना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ना है इसका, तो आपको आईलेट के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आईलेट आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप इंटीग्रेशन इस टाइप के जो मिलने वाले हैं आप उन्हें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आईलेट होता क्या है पहले ये समझेंगे। आई का मीनिंग क्या होता है? आई का मीनिंग होता है इनवर्स। आई का मीनिंग होता है आपका इनवर्स। आप यहां पे लिख लेंगे इनवर्स। नेक्स्ट आपका आता है लॉगरिथम। लॉगरिथम। नेक्स्ट आपका आता है एलजेब्रिक। नेक्स्ट आपका आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक। और नेक्स्ट आपका आएगा एक्सपोनेंशियल, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट। अब समझेंगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आपको आईलेट क्लियर नहीं हुआ तो ये श्योर है इंटीग्रेशन बाई पार्ट भी आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप इसे अच्छे से समझें ये क्या कह रहा है, ठीक है। आईलेट होता क्या है, फंक्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं, हाउ टू डिफाइन कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, कैसे डिफाइन करते हैं हम। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आईलेट के थ्रू। तो पहले आईलेट समझो क्या कह रहा है। देखिए आईलेट क्या है। आई का मीनिंग होता है इनवर्स, एल का मीनिंग होता है लॉगरिथम, ए का मीनिंग होता है एलजेब्रिक, टी का मीनिंग होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई का एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दो जो फंक्शन मिलेंगे उनमें चेक करना है कि फर्स्ट में कौन आ रहा है। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया tan इनवर्स x, लिख लिया tan इनवर्स x। मैं लिख लिया यहाँ पर tan इनवर्स x, और यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया e की पावर x लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको टू फंक्शंस के बने हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या आपका tan इनवर्स x, सेकंड आपका e की पावर x। अब लेकिन अब कैसे डिसाइड करें कि इनका मुझे इंटीग्रेशन कैसे करना है। कि आपको पता लगा दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। और यहाँ प्रोडक्ट रूल को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। और आज टेंशन ना लें, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। इसे आप चुटकी में निकालने वाले हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपका tan इनवर्स x, देखिए यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पर क्या रहा है इनवर्स। जो इनवर्स आ गया तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब देखिए एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो आपको पता लग गया, सबसे पहले आपको फंक्शन सिलेक्ट करना सीखना है कि फंक्शन फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। पहले आप ये समझो, फिर आपको 50% आपने काम यहाँ से कर लिया सिलेक्ट करने में। बाकी तो फिर तो नॉर्मली इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होगा, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं आगे और समझते हैं इसको अच्छे से कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने और लिख लिया, यहाँ पर यहाँ लिख दिया साइन एक्स, मैंने सपोज x इंटू लिख लिया साइन एक्स। सपोज मैंने ऐसे एक फंक्शन लिख लिया दो, यहाँ पर x इंटू साइन एक्स के बने हैं, और मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन। तो साइड में छोटा सा लिख लो आईलेट। आपने आईलेट लिख लिया साइड में, ठीक है। तो समझेंगे, देखिए आई यहाँ इनवर्स है, इसमें इनवर्स नहीं है। फिर लॉगरिथम, लॉग है, इसमें लॉग नहीं है। फिर क्या है आपका एलजेब्रिक। देखो एलजेब्रिक में क्या आता है, जितने सारे पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, एक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, सभी किसमें आते हैं एलजेब्रिक में। तो फर्स्ट कौन आ गया इसमें, एलजेब्रिक, ये फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक।
ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, लास्ट में आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है, इट मीन्स ये आएगा सेकंड। ठीक है, एक बार और समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर गिवन है x इंटू साइन एक्स। अब मुझे चेक करना आईलेट के अकॉर्डिंग, पहले आई चेक करूंगा, इनवर्स इसमें है, इनवर्स इसमें नहीं है। फिर चेक करूंगा लॉगरिथम, लॉगरिथम भी इसमें नहीं है। फिर चेक किया एलजेब्रिक, तो एलजेब्रिक इसमें है, तो ये फर्स्ट हो गया। और एलजेब्रिक के बाद क्या आता है इसमें आता है ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा और x आपका फर्स्ट फंक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल सेट करते हैं समझने के लिए। पहले जैसे सपोज यहाँ पर आपका आ गया log x, और यहाँ पर सपोज आपका आ गया साइन इनवर्स x। सपोज ऐसे एक फंक्शन ले लिया, सपोज इस तरह का मिल गया आपको log x और साइन इनवर्स x। तो मुझे सिलेक्ट करना कौन सा फंक्शन सेकंड होगा, कौन सा फर्स्ट होगा। अब आप देख के डिसाइड नहीं कर सकते, आपको आईलेट चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, एल, देखो फर्स्ट क्या है आपका इनवर्स, तो इनवर्स आ गया फर्स्ट में, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स x। फिर आपका लॉगरिथम क्या आ रहा है सेकंड नंबर पर, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, या फिर ऐसा मिल जाता है आपको साइन इनवर्स x, और या फिर आपको मिल जाता है e की पावर x मिलता। ठीक है, e की पावर x। तो यहाँ पर चेक करो पहले क्या रहा है साइन इनवर्स x, तो आपका साइन इनवर्स आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, e की पावर x आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से हम पहले फंक्शन सेलेक्ट करना सीखेंगे, और अगर फंक्शन सेलेक्ट करना सीख गए तो ये समझो फिर आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी लगने वाला है। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के कुछ रूल होते हैं, एक रूल समझो क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यहाँ आएगा dx माइनस, यहाँ पर आपका क्या आएगा इस तरह के इंटीग्रेशन साइन आएगा, ब्रैकेट ऑफ d ओवर dx, यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ इसके बाद आपका आएगा dx। ठीक है, ये रूल याद रख लें अच्छे से, ये इसमें लगने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें फंक्शन को सिलेक्ट करना। अगर आपने फंक्शन सिलेक्ट करना सीख लिया, इसके बाद आपको ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपको रटने की नीड नहीं है, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, पहले क्या देखते हैं फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ किया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ होल फंक्शन। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा रूल याद रखें, और याद आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन की प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, हार्ड नहीं है, आपको इंटरेस्ट आने वाला है, ये समझो ये टॉपिक आपका ऐसे चुटकी निकलने वाला तेज एकदम। ठीक है, बस आप समझो, अभी आपको स्टार्टिंग में ये चल रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, अभी जब पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे ये टॉपिक बहुत अच्छा था, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें दो रूल हैं, फर्स्ट रूल आपका मैंने बता दिया, सेकंड रूल और मिलेगा, उससे और ध्यान से पढ़ लेना, बस दो रूल पढ़ने की नीड है, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या इसमें। देखिए जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के बने, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे लेट कर लिया है। अब मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर क्या बने x इंटू साइन एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना बाई पार्ट्स। ठीक है, डेरिवेटिव में क्या पढ़ते थे, प्रोडक्ट रूल पढ़ते थे, मल्टीप्लाई रूल पढ़ते थे। यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी क्या है आपका प्रोडक्ट रूल ही है, लेकिन प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा आईलेट, मैंने यहाँ पर आईलेट लिख लिया, समझ लिया ध्यान से, बहुत ही ईजी है, खत्म सिंह क्वेश्चन एकदम। यहाँ पर देखिए इनवर्स है इसमें, इनवर्स इसमें नहीं है, लॉग है इसमें, लॉग भी नहीं है, ए है, ए क्या होता है एलजेब्रिक, इट मीन्स एक्स क्या हो गया आपका, एक्स आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, और साइन क्या हो जाएगा आपका, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे, मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको x इंटू साइन एक्स और dx, ये गिवन है। अब आपको ये तो पता लग गया फर्स्ट फंक्शन क्या है इसमें x, सेकंड फंक्शन क्या आपका साइन x। तो यहां से आप करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, फिर यहां ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद d ओवर dx, और यहां से क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन आपका साइन x, फर्स्ट फंक्शन ऑफ x आएगा, देन मल्टीप्लाई साइन आएगा डॉट में, इनटू साइन x इंटू dx, और होल पार्ट का इंटीग्रेशन dx। यहाँ पर आपने क्या लिया, रूल फॉलो कर लिया यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपका है x, और अब यहाँ पर करेंगे साइन x का इंटीग्रेशन, और आपको पता है साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। ये जनरल सी चीज़ें आपको पता होंगी। साइन x का हो जाएगा कॉस x, फिर माइनस साइन आपका एज इट इज। अब देखिए x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये इंटीग्रेशन, ये साइन तो आपका एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की नीड नहीं, चाहो तो लिख सकते हैं आप 1 इंटू, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका कॉस x, तो ये आपका कॉस x आ गया। देखो ये वैल्यू क्या होगी पूरी 1, और ये पूरी वैल्यू क्या होगी माइनस कॉस x, तो इस पूरे पार्ट के प्लेस पे क्या हो गया आपका 1 इंटू कॉस x। अब ये देखो, एक तो ये इंटीग्रेशन साइन बचा है, बाहर dx बचा है, इंटू dx आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, अब माइनस x इंटू कॉस एक्स आपका एज इट इज। अब देखिए आपको पता है, दोबारा से करेंगे 1 इंटू कॉस एक्स क्या होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन एक्स, तो आपका प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो यहां से क्या आ गया आपका माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो यहां से आपको पता लग जाएगा एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है। धीरे धीरे आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैथमेटिक्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है बस, और ये श्योर है कि मैथमेटिक्स में आपको इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला है, और ये टॉपिक आप जो इसे हार्ड समझ रहे हैं एकदम खत्म है, एकदम खत्म ही होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया x log x। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया सपोज, तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखिए एकदम खत्म क्वेश्चन। यहाँ पर आपको गिवन है x इंटू लॉग x, अब यहाँ पर इंटू लगाएंगे dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिख लो आप आईलेट लिखो साइड में, आईलेट, देखते जाओ बस चुटकी में क्वेश्चन निकलने वाले हैं, ठीक है। आपने आईलेट लिख लिया यहाँ पर समझने के लिए। तो पहले देखेंगे कि आई क्या होता है आपका, आई आपका होता है इनवर्स, क्या इसमें इनवर्स है, इसमें इनवर्स नहीं है। फिर आपने लिया गया एल, एल क्या होता है लॉगरिथम, लॉगरिथम मैच कर रहा है, तो ये आपको हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। और फिर क्या आएगा देखिए, अब अगर ये फर्स्ट है तो डेफिनेटली फिर ये क्या हो सेकेंड हो जाएगा, क्लियर है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स है, लॉग एक्स को आपने फर्स्ट फंक्शन लेट किया है और x को आपने सेकंड फंक्शन लेट किया, और डेफिनेटली आप इसे निकालने वाले चुटकी में देखिए ध्यान से। और आपको रूल तो पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता तो समझो ध्यान से, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, ऑटोमेटिकली सारे रूल खुद ही पता हो जाएगा, ठीक है। और दमदार क्वेश्चन नहीं, एक सिंगल क्वेश्चन इसमें दमदार नहीं है, सारे खत्म क्वेश्चन है, ठीक है। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कीजिए, आप ये ना सोचे कि मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है हम कैसे करेंगे। आप जितने हम पढ़ाए जा रहे हैं पूरा कंटेंट को आप विदाउट इसके स्टार्टिंग से एंड तक देखो, मैथमेटिक्स में डेफिनेटली आपके सिंगल टॉपिक क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फंक्शन आपका लॉग एक्स, लॉग एक्स, फिर आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आपका आएगा एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे आप यहाँ पर, फिर ब्रैकेट ऑफ डी ओवर डी एक्स, फिर आपका आएगा फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है यहाँ पर लॉग एक्स, फिर यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स और डी एक्स, होल इंटीग्रेशन लगा देंगे बाद में, ठीक है। ये आपका फिक्स फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट रूल के लिए, इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आपका लॉग एक्स, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि एज इट इज आएगा, इसके लेफ्ट वाला एज इट इज, जैसे डायरेक्ट में एज इट इज आता था। अब आपको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इनटू कर लो आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आपको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका पता है 1 अपॉन एक्स, ये वाला ब्रैकेट देखो, ये इंटीग्रेशन साइन एज इट इज। आपको पता लग गया डी ओवर डी एक्स, लॉग एक्स क्या हो गया 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर क्या रहा है इनटू, अब यहाँ एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आपका एज इट इज, लॉग एक्स आपका एज इट इज माइनस, अब देखिए x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x से x, तो दैट इज जाएगा x और dx। अब से नेक्स्ट अगर देखते तो ये तो एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो आपका एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2। देखिए यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर बचा आपका x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2,
तो यहाँ दोबारा से इंटीग्रेशन होगा इसका, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आपका हो जाएगा प्लस सी प्लस सी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करने पे क्या आएगा, थोड़ा सा कर लें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आपका एज इट इज, लॉग एक्स आपका एज इट इज, माइनस ये क्या आएगा 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या करेक्ट आंसर आ गया। आपने क्या किया था, आपको गिवन था एक्स लॉग एक्स, आपने इसका इंटीग्रेशन किया और क्या आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर। और आई होप आपको मैंने 2 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो मेरा कंसर्न आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, ना कि क्वेश्चन क्लियर करने का, बस इसका कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या लगता है इसमें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन को सिलेक्ट करना। अगर आप फंक्शन सेलेक्ट करना सीख गए, आपको लग रहा है फंक्शन सेलेक्ट करना बहुत ही ईजी है, ठीक है, आईलेट लगाओ सिंपली सिलेक्ट हो जाता है, देन उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली आप इसे क्लियर कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझेंगे ध्यान से। तो आप यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। देखिए ये क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें, एक सिंगल क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आपको पूरी बुक पढ़ा रहा हूँ या बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक लिमिटेड क्वेश्चन। अगर आपने ये सही से कर लिया तो ये समझो बोर्ड में आप डेफिनेटली क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, एक लिमिटेड क्वेश्चन से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आईलेट लगा देता हूँ पहले, आईलेट ILATE लिख लिया आपने। अब ये फर्स्ट में भी सिलेक्ट नहीं करना, देखो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब देखिए इनवर्स इसमें है नहीं है, एल आ गया लॉगरिथम, तो लॉगरिथम क्या होगा इसमें फर्स्ट फंक्शन, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से करना आपको इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे लॉग एक्स आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx फर्स्ट फंक्शन क्या आपका लॉग एक्स, और यहाँ से आपका इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आपका आएगा एक्स स्क्वायर dx और इस होल पार्ट का भी इंटीग्रेशन। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा दमदार क्वेश्चन नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन दमदार नहीं लगेगा, बस पढ़ते जाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका लॉग एक्स आपका एज इट इज। अब यहाँ पर क्या बने एक्स स्क्वायर, और आपको पता है एक्स स्क्वायर कंडीशन क्या होता है x⁴3/3, 3/3 सही से लिख लेते हैं, 3 को अच्छा नहीं लग रहा है, /3 माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये वाला इंटीग्रेशन साइन आपका एज इट इज, और आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब यहाँ पर देखो ये पूरे, देखो आपने इस पूरे प्लेस पे क्या लिख दिया आपने, log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है x² dx, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴3/3, ये पूरी वैल्यू खत्म हो गई पूरी, तो ये आपका क्या आ गया 1/x इंटू x⁴3, बाद में क्या जाए dx। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा log x आपका एज इट इज इंटू x⁴3/3 आपका एज इट इज माइनस, अब देखो यहाँ 1/3 तो आपका बाहर एज इट इज आएगा, तो यहाँ से क्या डिवाइड करो क्या आएगा, ये आएगा x² और dx, आप इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका log x, तो यहाँ से आप इसे लिख लो x³ इंटू log x फिर माइनस, और यहाँ पर आपका था -1/3 x² और dx, ये गिवन है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका x⁴3/3 log x माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो x² कंडीशन क्या होता है x⁴3/3, तो यहाँ से आएगा 1/9 x³ प्लस c, तो ये आपका करेक्ट आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, और आप देखते जा रहे हैं बहुत ही सिंपली क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट आपका साइन इनवर्स का आ गया, देखो x इंटू साइन इनवर्स, x इंटू कॉस इनवर्स, x इंटू टेन इनवर्स, ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक ही पैटर्न है, कोई अलग पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझें इसको, अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो x इंटू टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स सभी का आप आराम सॉल्व कर पाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, सारे का एक ही मेथड है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका है x इंटू साइन इनवर्स x, समझने की कोशिश करें, अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x और dx।
अब देखिए यहाँ पर क्या आप इस लिख लो आईलेट, ILT आप लिख लेंगे समझने के लिए, बहुत ही इजी है। तो आपने क्या देखा इसमें इनवर्स, तो इनवर्स आ गया स्टार्टिंग में, तो यहाँ इनवर्स क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, और एलजेब्रिक क्या आता है बाद में, तो आपका सेकंड फंक्शन। सबसे पहले आपने फंक्शन सेलेक्ट किया, देन इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे इसमें इंटीग्रेशन आप कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन क्या आपका साइन इनवर्स एक्स, फिर आपका आएगा एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx, और यहाँ से आपका आएगा साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और होल पार्ट का भी इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपका आएगा साइन इनवर्स x आपका एज इट इज, और इसका क्या आएगा x² माइनस, और आपको पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x²। तो आप लिखेंगे 1/√1 - x², आपने ये लिख लिया यहाँ पर, ये आपका साइन देखो ये पूरा क्या आ गया ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये क्या लिख रहा है x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, और ये आपका आएगा dx। देखो यहाँ से समझेंगे ध्यान से, क्योंकि यहाँ थोड़ा टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का। अगर आपने यहाँ अगर ध्यान से सुन लिया ठीक है, तो फिर आपने सुनो बहुत सारा इस टाइप क्वेश्चन आप क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। आप समझेंगे यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा इससे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा x²/2, ये आपका है साइन इनवर्स x माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या आपका 1/2, तो 1/2 तो बाहर आपका एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर देखिए रूट में क्या आ रहा है 1 - x², एक कम नेगेटिव साइन है ना, अंदर इसको नेगेटिव को अंदर कर देते हैं, तो यहाँ से आपका माइनस आएगा x², और रूट में क्या आएगा आपका 1 - x²। समझने की कोशिश करें, टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, पहले बता दिया मैंने। और यहाँ पर dx, तो आपने क्या देखा यहाँ पर मैंने नेगेटिव जो साइन था उस नेगेटिव साइन क्या कर दिया अंदर कर दिया। अगर नेगेटिव साइन को अंदर पहुँचाऊंगा तो x² क्या नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट में देख क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है रूट में 1 - x², तो क्या कर लो उसमें 1 आपने कर लिया प्लस और 1 आपने कर लिया माइनस, ब्रैकेट ऑफ कर लो इसे, ठीक है। समझेंगे ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सेपरेट करेंगे, नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ से x²/2 साइन इनवर्स x आपका एज इट इज, ठीक है, ये आपका एज इट इज आ गया। और नेक्स्ट क्या आपका प्लस 1/2 प्लस 1/2 रूट, यहाँ पर क्या बने 1 - x² अपॉन रूट 1 सेपरेट कर लिया मैंने 1 - x²। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर आपका था 1 - x² अपॉन ये कर दिया, फिर -1 करूँगा, ठीक है। फिर आपका आएगा -1/2 1/√1 - x², ठीक है, ये आपने कर लिया यहाँ पर, और dx। तो यहाँ से ये क्या आएगा x²/2 तो आपका एज इट इज, साइन इनवर्स x आपका एज इट इज, प्लस 1/2 आपका एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका 1 - x², 1 - x² की पावर क्या है 1 - x², ये किसके अंदर रूट के अंदर। तो यहाँ से क्या करेंगे आप इससे कर लेंगे हाफ पावर, तो 1 - x²। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ध्यान समझेंगे। यहाँ पर 1 - x² है, तो इसकी पावर क्या है 1, यहाँ 1 - x² रूट के अंदर है, तो ऊपर पावर क्या है 1, न्यूमरेटर पावर 1 है, डिनोमिनेटर पावर क्या हाफ, अगर और डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा -1/2, और यहाँ से क्या आएगा 1/√1 - x², और ये आपका आएगा dx, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से x²/2 तो आपका एज इट इज, साइन इनवर्स आपका एज इट इज, प्लस 1/2 आपका एज इट इज। अब देखिए आपने एक आइडेंटिटी यहाँ पर लिखो 1 का स्क्वायर, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है रूट में a² - x² वाली आइडेंटिटी पड़ी होगी, x/2 इस तरह पड़ी होगी, x/2 रूट a² - x² प्लस साइन इनवर्स x/a पढ़ी है। तो यहाँ पर आपको वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करनी है रूट में, ये रूट में लिखा है रूट a² - x², यहाँ पर वो आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे, मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार बोलता हूँ x/2 रूट a² - x² प्लस साइन इनवर्स x/a, ठीक है, और माइनस आपका एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/√1 - x², ये होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है। ये आप कर लिया आपने, ये क्वेश्चन आपका इनवर्स वाला हो गया है। तो ये समझो इस तरह से आप, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स वाला है, सेम मेथड इसमें अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख रहे हैं इसी टाइप का,
यहाँ पर आपको गिवन है x इंटू टेन इनवर्स एक्स और dx, यहाँ से आप लगाएंगे आइलेट। अब देखिए आइलेट आपको यूज करना है, तो अब देखिए आप पता है इनवर्स फंक्शन आ गया था। इनवर्स क्या होता है? फर्स्ट, और x के आपका सेकंड। यहाँ पर दो फंक्शन मिल गए, दोनों प्रोडक्ट में है, तो रूल आपको पता ही है। फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया। देन आप रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन आपका है टेन इनवर्स x, और यहाँ से आपका आएगा x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx। नेक्स्ट आपका आएगा टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से क्या आएगा आपका? टेन इनवर्स x आपका एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, आपको पता है टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन रूट, रूट में नहीं होता, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बना आपको? यहाँ पर क्या बने? x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन टू। जैसा आपने साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन में किया था, सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आएगा? देखिए टेन इनवर्स x ये तो आपका एज इट इज आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू ये भी एज इट इज आ गया, माइनस यहाँ से वन अपॉन टू को बाहर निकाल देते हैं, कॉन्स्टेंट वन अपॉन टू आ गया। तो यहाँ पर आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया ये वाला, अपॉन क्या आएगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स। तो आपने क्या किया? देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और ऊपर क्या है? सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो क्या करो उसमें वन आपने कर लिया ऐड और वन कर लिया आपने सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत ही खत्म क्वेश्चन है, होने वाला है बस। अब यहाँ से क्या करेंगे? देखो ये पार्ट तो इसका एज इट इज चल रहा है, तो ये तो आपका एज इट इज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ से क्या आएगा आपका? एक सेकंड थोड़ा लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा माइनस का वन बाई टू आपका एज इट इज, यह आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या रहा? देखिए नेक्स्ट आपका आ रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं क्या रहा है। नेक्स्ट में आपका आएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज वन बाई टू। तो यहाँ से आएगा प्लस वन बाई टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, आपने ये कर लिया। ठीक है, और डी एक्स। अब यहाँ से क्या आएगा? देखो ये पावर तो पूरी कैंसिल हो गई, सेम मैच कर गया। तो यहाँ से आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू एज इट इज। यहाँ पर क्या आएगा? वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, प्लस वन अपॉन टू आपका एज इट इज, और ये क्या आएगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आप चाहें तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या रहा आपका? टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ भी क्या रहा? टेन इनवर्स एक्स। दोनों को एक साथ करके क्या कर लेंगे? यहाँ से टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लेंगे आपको, और आंसर इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, अगर यहाँ छोड़ना तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 11 क्वेश्चन। देखिए मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया यहाँ पर। अब मुझे फाइंड करना है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तीन फंक्शंस के बने, और मुझे क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे फाइंड करूँगा, समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर आपका है 11 क्वेश्चन, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर के बने एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको देखो ये क्वेश्चन के बने, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको थ्री फंक्शंस के बने। अब थ्री फंक्शन में कैसे करेंगे समझेंगे ध्यान से। आप इसको लेट कर लो, थोड़ा इजी कर लेते हैं। तीन को दो में कन्वर्ट करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल आपने लेट कर लिया टी, और आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंस होता है माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपका डी टी। अब देखिए मैच क्या कर रहा है? सिर्फ आपका डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है, नेगेटिव मैच नहीं कर रहा है। तो नेगेटिव क्या कर दो? अब नेगेटिव को यहाँ से ट्रांसफर करके इधर ट्रांसफर कर दो, तो इस पूरे प्लेस पे क्या रखते हैं? माइनस डी टी। अब देखिए आपने क्या देखा? वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है? माइनस डी टी के इक्वल है। तो यहाँ से आपने पुट कर दिया, माइनस आपको बाहर आ गया डी टी अपॉन,
अब देखिए ध्यान से, आपने इससे कैलकुलेट किया तो ये पूरा मैच कर गया। अब एक सेकंड थोड़ा और स्टेप बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस थोड़ा इधर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो, तो आपने नेगेटिव साइन छोड़ दिया बाहर। अब dt को लिख लिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया माइनस dt, इस पूरे प्लेस पर लिख दिया माइनस dt। अब देखो कॉस इनवर्स x को आपने कैलकुलेट किया t, तो ये आपका आएगा t, ये आपका t आ गया, इनटू यहाँ पर क्या बचा x। अब देखो x आपको पता है कॉस इनवर्स x किसके इक्वल है, t के इक्वल है। अगर मैं कॉस इनवर्स को इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये क्या आएगा, कॉस t इक्वल टू x। तो इसका मतलब क्या पता लग गया, आपकी जो x की जो वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस t के इक्वल है, आएगा कॉस t इंटू टी, आपका आएगा कॉस t इंटू टी। अब यहाँ से क्या लगाएंगे, अब आइलेट मेथड लगा लेंगे और आराम से इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, अभी देखिए आप इसे लिख लो t इंटू कॉस टी, ये आपका ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो dt, आपने फंक्शन कन्वर्ट कर लिया t से, x से t में कन्वर्ट कर लिया। अब लगाएंगे आइलेट, आप आइलेट लिखेंगे यहाँ पर और आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए i क्या आपका इनवर्स इसमें है नहीं है, l क्या है लॉगरिथम, आपको होता है t है x है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं लॉगरिथम, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका। और cos x ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। यहाँ पता लग गया फर्स्ट क्या आपका t और सेकंड क्या आपका cos t, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से होने वाला। देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या आपका t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन d ओवर dx। यहाँ पर t है तो t लिखेंगे dt, और यहाँ पर क्या आएगा t इंटीग्रेशन ऑफ cos t, एक सेकंड मैंने cos लिख दिया है, ये आपका है cos t, ठीक है। और ये क्या आपका cos t और ये आपका आएगा dt और ब्रैकेट ऑफ dt, ठीक है। ये मैंने क्या लगाया, इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट आपका एज इट इज, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t आपका होता है साइन t, माइनस साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज। अब देखो आपको होता है डी ओवर डी टी, अगर डी ओवर डी टी का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं क्या आता है 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 इंटू, और cos t का क्या होता है साइन t, साइन टी, और लास्ट में क्या आएगा डी टी। अब यहाँ से क्या करेंगे, t इंटू साइन टी आपका एज इट इज माइनस, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस टी प्लस सी। तो यहाँ से क्या निकल गया इसका इंटीग्रेशन, टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक सिंगल क्वेश्चन, आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्या, देखिए अब नेक्स्ट देखो इस टाइप क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहले समझेंगे इसको ध्यान से। इसके लिए पहले आप ये रूल समझो, ई की पावर एक्स इंटू ये आपका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स, ये रूल समझो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका इंटीग्रेशन के लिए। इसमें मैंने फर्स्ट रूल आपको पढ़ा दिया, आइलेट वाला था, फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड सेलेक्ट करते हैं, देन इंटीग्रेशन करते हैं। एक रूल तो आपका आइलेट वाला हो गया। अब ये सेकंड रूल आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, इसे ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो सैम्पल पेपर था इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल गया था 2 मार्क्स का। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो इसी मेथड से सॉल्व हो रहा था, ठीक है। हालांकि मैंने सैम्पल पेपर आज जो सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया है उसको बहुत ही डिटेल में पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं अभी तक नहीं देखा है तो आप उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो, अब ये करेंगे, अगर आपको इस तरह का रूल मिल गया, अगर e की पावर x मिल गया तो समझ लो ये रूल लगने वाला है। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल था e की पावर, आगे लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पर थोड़ा सा इससे और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सब कुछ लिख दिया आपने e की पावर x, और यहाँ पर आएगा एफ एक्स प्लस सी, इसका डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, e की पावर एफ एक्स, ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ समझाता हूँ कैसे होता है, अगर चाहें तो आप इसमें अंदर इंटू करके आइलेट से प्रूव भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन बता रहा हूँ आपको, ये समझो, यहाँ पर लिख रहा है e की पावर x और सबको यहाँ पर लिख रहा है 10x और यहाँ पर लिखा हुआ sec स्क्वायर x और dx। ऐसा सपोज अगर क्वेश्चन आ गया, आपसे कहेगा आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखो, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करने लग गए ना, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर पाएंगे, डेफिनेटली आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि, लेकिन इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। या हो सकता है आपसे इंटीग्रेशन इसका हो भी नहीं, अगर हो भी गया तो काफ़ी टाइम ले जाएगा। तो समझने की कोशिश करें ध्यान से, ये 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुने सभी, ठीक है। तो आप ये समझो, क्वेश्चन जहाँ पर अगर कहीं भी e की पावर x आ गया बाहर तो समझो ये रूल लगने वाला है। तो अब ये समझो, ये क्या फंक्शन, ये क्या आपका एफ एक्स है।
अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा नहीं आएगा। तो ये क्या है फंक्शन, और ये सेकंड वाला क्या है इसका डिफरेंशिएशन। तो ये समझो ये फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन ही तो हो रहा है यहाँ पर। अगर ऐसा केस आ गया तो आपसे समझेंगे ई की पावर एक्स, और यहाँ पर सपोज आपका है एफ एक्स से लेट कर लें एफ एक्स। अगर ये एफ एक्स लेट किया तो ये फिर क्या है इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या है एफ डैश एक्स। तो आपको पता लगा सेकंड वाला फंक्शन क्या है, सेकंड वाला फंक्शन ये आएगा, ये जो फंक्शन है फर्स्ट का क्या डिफरेंशिएशन है। अगर सेकंड वाला फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है या फर्स्ट वाला सेकंड का डिफरेंशिएशन है तो इट मीन्स ये कैसे सोल्व होगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी आप इसे कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा ई की पावर एक्स आपका एज इट इज़, और फंक्शन यहाँ पर क्या है 10x है आपका 10x। तो ई की पावर x इंटू 10x प्लस सी, इस तरह क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको हार्ड नहीं लगने वाला है, ठीक है, एकदम ख़त्म क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन निकल जाता है बोर्ड के लिए। क्योंकि ये टॉपिक अब इस एक्सरसाइज में अगर बात करें 7.6 में आपके सिर्फ 2 टॉपिक ही हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके टॉपिक इसमें 2 हैं, बस आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी ज़्यादा, बस आप मेथड क्लियर कर लो, क्या मेथड लगाते हैं बस। अगर मेथड क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन तो खुद ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे यहाँ पर मैंने कर लिया ई की पावर एक्स, यहाँ पर क्या बना आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन आ गया सपोज आपके लिए, और आपको इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को अगर ये रूल नहीं पता है तो क्या करेंगे, वो अंदर ई की इंटू करेंगे, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसमें आइलेट लगाएंगे, फिर ई की पावर एक्स इंटू कॉस इसमें आइलेट लगाएंगे। आप सोचो एक आइलेट को सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। और अगर डबल डबल होगा, डबल क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, एक लाइन क्वेश्चन है। अब आप ये तो आपको पता है ये साइन क्या है फंक्शन, और ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये साइन को फंक्शन को ले रहे हो आप, कॉस को ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। कॉस को लेने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, लेकिन मैं समझाना चाहूँगा आपको पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप पता है डी ओवर डी एक्स अगर मैं करता हूँ, आपको पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, आपको पता होगा। क्या इसमें माइनस साइन एक्स है क्या, नहीं, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। अगर आप करेंगे डी ओवर डी, अगर साइन को लेट करते हैं तो आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब देखो आपको पता है ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फंक्शन यहाँ पर क्या है, फंक्शन आपका है साइन एक्स और एफ डैश एक्स क्या है कॉस एक्स। तो यहाँ से पता लग गया फंक्शन आपका साइन एक्स है और कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएशन है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। एक लो जी, आपने सॉल्व नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट आंसर आ गया ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, तुरंत निकल जाएगा। बस चेक करना है कि इसका डिफरेंस करने पे ये मैच करेगा या फिर इसका डिफरेंस करने पे ये मैच करेगा, ठीक है। और ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब इसमें क्या हो, ई की पावर एक्स हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ई की पावर एक्स स्टार्टिंग नहीं होता, लेकिन सॉल्व करने पे ई की पावर एक्स आ जाता है, ठीक है। अगर लास्ट में अगर देखते हैं ई की पावर एक्स आ रहा है तो ये रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से समझेंगे क्या करें, देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर क्या बने ई की पावर एक्स और यहाँ पर क्या बने इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए सपोज, और इंटू आपका रहेगा डी एक्स। अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से क्या आएगा ई की पावर एक्स आपका एज इट इज। अब आपको बताएगा ई की पावर एक्स आ गया तो इसका मतलब क्या लगाना है, वो रूल लगाना है, कौन सा वाला, ये वाला, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इंटीग्रेशन लगाना वो साइन इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आपका आएगा डायरेक्टली ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। आपको ये रूल लगाना है, यहाँ ई की पावर एक्स आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर क्या रहा 1 प्लस एक्स और यहाँ पर क्या आपका एक्स। तो एक काम कर लो, इसमें x प्लस 1 में देखो x में 1 मैंने ऐड कर लिया और 1 कर लिया सब्ट्रैक्ट, और अपॉन आपका आएगा 1 प्लस ए। देखो सीधी बात है, 1 प्लस एक्स करो या x प्लस 1 करो, बात एक ही, ठीक है। प्लस में a प्लस बी और b प्लस ए सेम होता है, तो यहाँ से आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका आएगा dx। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए e की पावर x तो आपका एज इट इज, ठीक है। ये इंटीग्रेशन साइन सही से बना लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, बेकार लग रहा है। यार देखो x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 1 है, सेपरेट करेंगे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर क्या आएगी 1, यहाँ पावर क्या है 2, तो एक पावर हो गई कैंसिल। तो यहाँ से क्या आएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पर आपका आएगा 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स, ये आपका आ गया 1/1 प्लस एक्स माइनस यहाँ से क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका आएगा डी एक्स। अब देखिए आपको पता है 1/x है और ये क्या है -1/x²। अब अपने माइंड में आप इसे कैलकुलेट कर लें, पूरे को x लेट कर लो, तो ये क्या लिख रहा है 1/x, और आपको पता है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। आपको अच्छे से पता है, बहुत जनरल सी चीज़ें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो आप ये इसे कैलकुलेट करें x, तो ये लिखा है 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/1 प्लस x² होता है। तो यहाँ से पता लगा ये फंक्शन कौन है 1/1 प्लस एक्स, ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा e⁻x इंटू यहाँ से आएगा 1/1 प्लस एक्स, और ये आपका जाएगा प्लस सी। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा e⁻x/1 प्लस एक्स प्लस सी। देखिए मतलब टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी तुरंत सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको मेथड क्लियर हो गया अच्छे से, तो ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट देखिए ये क्या बना, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या बने e⁻x, और यहाँ पर आपको क्या बने 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए इसे कैसे करें, यहाँ e⁻x आ गया तो समझो यही रूल लगने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है 1, तो 1 आपका एज इट इज, साइन एक्स भी आपका एज इट इज। तो आप चाहो तो साइन एक्स को लिख सकते हैं, आपने पढ़ी है sin 2x की आइडेंटिटी पढ़ी हो, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ पहले। sin 2x की 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है sin 2x। तो इसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 11th क्लास में, ठीक है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब लेकिन अगर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है कि नहीं, तो वहाँ पर क्या जाएगा /2। तो आपसे कर लो 2 sin x, लेकिन x यहाँ पर क्या आएगा x/2 इंटू कॉस x/2। आपने इसको ऐसे कर लिया क्योंकि आपको आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है, डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव बन नहीं रहा था इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया 1 प्लस कॉस, और ये 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। ये तो आपने देखा होगा बहुत 11th क्लास में भी बहुत ज़्यादा यूज हुई है और 12th क्लास में भी यूज होंगी, ठीक है, अभी यूज हो रही है और आगे भी होंगी, ठीक है। तो इसके आप आइडेंटिटी खोल सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस 2 इसको होती है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 x/2, और ये आपका हो जाएगा -1, और ये आपका dx। तो यहाँ पर 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ तक इतना कर लिया, यहाँ से क्या आएगा आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हार्ड तो मतलब ही नहीं है। तो ये क्या आएगा, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/2 तो आपका एज इट इज। अब देखो 1/1 टोटल करना है, 1/2 तो एज इट इज। अब 1 cos स्क्वायर एक्स, आपको पता है 1 cos क्या होता है सेक, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो आप करते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा /2 एज इट इज, प्लस अब यहाँ से डिवाइड कर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा sin/cos, तो ये आपका आएगा 10x/2। अब देखो कितना क्वेश्चन कहाँ का कहाँ निकला है, और dx। अब अपने माइंड में से कैलकुलेट कर लो x, अब ये लिख रहा है 10x लिखा हुआ है, और आपको पता है 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कभी 10x नहीं होता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो अब पता लग रहा होगा आपको फंक्शन क्या है इसमें 10x, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर आप y2 का दोबारा करो तो 1/2, तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका हो गया फंक्शन, आपको पता है ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आंसर आएगा e⁻x इंटू ये आएगा 10x/2, ये जाएगा प्लस सी। ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो अब देखो ये देखने में क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा था कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कितना हार्ड होगा, लेकिन कुछ दम है इस क्वेश्चन में, एक सिंगल क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगने वाला है, ठीक है। विदाउट इसके आप एक सिंगल से अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हें अच्छे से कवर करो, और इन्हीं के जैसे सिमिलर प्रॉब्लम है उन्हें प्रैक्टिस करके देखो आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ पढ़ने के बाद इनके जैसे सिमिलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पा रहे हैं तभी आपको ये वीडियो देखने में फ़ायदा है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। आप फिर बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट यहाँ पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर आप 1-2 घंटे वीडियो देख भी रहे हैं फिर भी आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, फिर आपको वीडियो देखने की नीड नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, तो इसी की सिमिलर प्रॉब्लम करके देख लो, और क्वेश्चन करके देखो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर आप कहें e⁻x
अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 1/, ये तो खत्म क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए 1/x² और dx। अब यहाँ पर देखिए e⁻x अगर आ गया, अगर e⁻x आ गया तो समझो कौन सा रूल लगने वाला, वही रूल लगने वाला है। कौन सा पता है आपको अच्छे से। अब आपको पता है ये क्या है फंक्शन, और ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन। आपको पता है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो ये क्या है इसमें फंक्शन, और ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्ट क्या आएगा e⁻x/x + c। लो जी 1 सेकंड में आंसर आ गया। मतलब कुछ भी नहीं करना, तुरंत टिक मारना स्पीड से एकदम, और ठीक है खत्म सिंह क्वेश्चन था एकदम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पर क्या है, तो आपने अब आपको इसे थोड़ा ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। खत्म क्वेश्चन है वैसे तो, e⁻x आपका एज इट इज। अब यहाँ पर क्या बना आपको x - 3/x - 1 देखिए ये क्वेश्चन है, आप समझेंगे ध्यान से, दमदार क्वेश्चन नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन आपको चुटकी में निकालने वाले हैं, ऐसे निकलेगा तेज एकदम, ठीक है। खत्म क्वेश्चन है, देखते जाइए बस आप। तो यहाँ से क्या आएगा आपका e⁻x आपका एज इट इज। अब देखिए क्या दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नीचे क्या रहा आपका x - 1, लेकिन ऊपर क्या है x - 3, मतलब ऊपर वाली कैटेगरी को नीचे वाली कैटेगरी से मैच करो। तो क्या कर लो, इसको 3 को यहाँ पर लिखा हुआ है x - 3, इस 3 को कर लो आप -1 और -2। आपने 3 को लिख लिया -1 -2 अपॉन क्या आएगा x - 1 और dx। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, e⁻x तो आपका एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर क्या है x सेपरेट करेंगे x - 1, और यहाँ पर क्या है x - 1 ऊपर पावर क्या आपकी 1 और नीचे पावर क्या आपकी 3, तो नीचे पावर क्या बचेगी 2। तो आप लिख लो x - 1 आपने इसको कर लिया x - 1 आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, एक सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है x - 1 और यहाँ पर क्या है आपका x - 1 अब दिस अपॉन दिस लिखूंगा क्या आएगा, 1 पावर कैंसिल ही आ गया माइनस, फिर यहाँ से आएगा 2/x - 1 ये आपका है dx, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने इसको इस तरह ब्रेक कर लिया। अब अपने माइंड में x - 1 को आप लेट कर लो t, या x लेट कर लो अपने माइंड में। तो ये क्या लिखा हुआ है 1/x²। 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है -2/x3। आप यकीन देख लेते हैं 1/x² है सपोज, तो आप इसे कर सकते हैं x पावर -2। तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन पावर कहाँ आती है, आ गए, तो पावर आ गई आपकी आ गए, और एक कम होगा तो क्या आएगा -3, ठीक है। एक कम करें तो ऑलरेडी 2 था नेगेटिव में, एक और कम करेंगे तो -3। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं -2/x3 आपका हो जाएगा -2/x। यहाँ से क्या पता लगा 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है -2/x3। तो पता लगा ये क्या है इसमें फंक्शन, और ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन। तो रूल क्या कहता है e⁻x × x, ठीक है, e⁻x × fx। तो आपका आएगा यहाँ से आपका आएगा e⁻x अपॉन x - 1 प्लस c। तो यहाँ से इस तरह मैंने क्या करा दिया आपको, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको पता लग गया होगा इसमें सर आपके 2 मेथड थे। फर्स्ट मेथड आपका आईलेट वाला था जो आपके इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स के लिए था। सेकंड मेथड आपने पढ़ लिया e⁻x (f(x) + f'(x) और dx वाला, ठीक है। तो ये 2 मेथड थे। इस एक्सरसाइज में आपको मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सभी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको कराए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊँ, मेरा कंसर्न बस इतना है कि मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ा दिया वो टॉपिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आप उस पर कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये मानो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि टॉपिक क्लियर हो गया आपको बस, ठीक है। तो आप यहाँ से इसी तरह मेथड क्लियर करते जाइए, और आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में किसी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है और आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और आई होप मैं आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ सभी कंटेंट आपको एक सिंगल टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।